केमिस्ट्री के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एसिड्स जो बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। अपने नाम में कितने चयन देते हैं इसमें, और क्या इनकी स्ट्रक्चर होती है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, जानेंगे कि इनके नाम कैसे याद रखें और इनकी स्ट्रक्चर को कैसे बना पाएं। चलिए शुरू करते हैं आपका अपना प्यारा चैनल केमिस्ट्री सार। और हम आज शुरू करेंगे आपके फास्फोरस प्रजाति के कितने कंपाउंड्स जो हैं सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, उसमें एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कंपटीशन में, उनकी स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इन 4 एसिड से पहले हम शुरू करते हैं फॉस्फेट आयन से। लगभग सभी लुईस डॉट स्ट्रक्चर इजी ट्रिक्स और जुगाड़ के साथ और एक्सेप्शंस के साथ भी मैंने यूट्यूब पे लगभग सारी वीडियोस में अपलोड कर दी हैं, और जितनी भी हैं सब स्ट्रक्चर इनफ हैं फॉर कंपटीशन लेवल। आपका चाहे जेई मेन एडवांस हो या एम्स नीट हो, उसके लिए एप्लीकेबल है और लगभग बहुत ज़्यादा हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर आई होप कुछ नहीं आएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ है आपके लिए स्टडी करने के लिए। अगर आपने इतना भी स्टडी कर लिया डेट इज़ इनफ। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा आज लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम फास्फोरस की प्रजातियों के बारे में पढ़ेंगे। फास्फोरस अपनी कौन कौन सी प्रजातियां बनाता है, लेकिन जब हम अब तक इजी ट्रिक्स और जुगाड़ पढ़ते आ रहे हैं, अब उसमें ऐड हो जाएगा आज एक्सेप्शन। क्योंकि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि फास्फोरस और सल्फर और क्लोरीन ये 3 एटम ऐसे हैं जो अपने ऑक्टेट रूल को नहीं मानते, उसको वॉलेट कर देते हैं। समझ लीजिए आप, एक तरह से क्या है, ये प्रोटोकॉल तोड़ते हैं। ठीक है, फास्फोरस प्रोटोकॉल तोड़ देता है, और प्रोटोकॉल तोड़ के क्या करता है, अपने ऑक्टेट को वॉलेट करके ऑक्टेट को फैलाता है, बड़ा करता है। यानी कि उसे ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो जाएंगे तो चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बॉन्ड बना लेता है, यानी कि फास्फोरस 5 बॉन्ड तक बना लेता है। बताओ 5 बॉन्ड बनाएगा फास्फोरस तो कितने हो गए उसके ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में, बताओ 10 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना ऑक्टेट बढ़ा सकता है। रीज़न why phosphorus, sulfur and chlorine increase his octet, अपना वो ऑक्टेट क्यों बढ़ा देते हैं? ठीक है, रीजन है अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन इन सब के अंदर डी ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि ये कौन सी फैमिली से हैं? ये 3rd पीरियड से हैं। ठीक है, फास्फोरस ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, क्लोरीन फैमिली, और ये सारे के सारे 3rd पीरियड से हैं। ठीक है, और 3rd पीरियड में हमारा डी ऑर्बिटल एंटर कर जाता है। तो डी ऑर्बिटल की एबिलिटी की वजह से इनके पास क्या होते हैं, खाली ऑर्बिटल पड़े रहते हैं। तो भैया इलेक्ट्रॉन आते हैं, आ जाओ भैया आ जाओ, जब तुम्हारा घर बड़ा होगा और खाली कमरे पड़े होंगे तो किसी मेहमान को बुलाने में तुम्हें को परेशानी होगी। मान लिया तुम्हारे पास कोई कमरा ही नहीं है रहने के लिए, बस 2 ही कमरे हैं या 1 ही कमरा है, और तुम्हारे पास 4 लोग रहने के लिए आ रहे हैं, तुम उन्हें कहाँ बिठाओगे? और बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मना भी नहीं कर सकते। हो गए परेशान तो आप ये कहोगे, कोई ना कोई बहाना मारोगे, नहीं चाचा जी ऐसा है कि मैं 1 ही कमरे में रह रहा हूँ, आप कैसे रह पाएंगे, हाँ मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, वहीं उसकी जगह फास्फोरस कहता है, आपका बड़ा भाई, आप नाइट्रोजन हो, आपका बड़ा भाई फास्फोरस है, वो कहता है यार मेरे पास है कमरे, बहुत कमरे, मेरा बड़ा घर है। ठीक है, वहाँ पे कमरे हैं, यानी कि डी ऑर्बिटल है, उसका एक अलग लूप बना हुआ है। तो आप कहते हैं कोई नहीं चाचा जी, आप मेरे घर आ जाओ, मेरे पास काफ़ी कमरे हैं, मेरे पास आराम से 5 कमरे हैं और आप वहाँ पर रह सकते हो। तो इसी वजह से पी, सल्फर और क्लोरीन जो है खूब अपने ऑक्टेट को फैलाते हैं और भर भर के बॉन्ड बनाते हैं। अब भैया एक लिमिट होती है बॉन्ड बनाने की, सजा तो नहीं भाई, देखो उसके पास 5 ऑर्बिटल नहीं है डी ऑर्बिटल के पास। ठीक है, 5 ही कमरे हैं, 5 से ज़्यादा नहीं रख पाएगा। तो ये कितने रखते हैं? वही फास्फोरस की वैलेंसी मैंने लिखी थी ऊपर, कितनी होती है? 3 हो सकती है, या मैक्सिमम 5 हो सकती है, मैक्सिमम 5 हो सकती है। सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, 4 होती है, मैक्सिमम 6 हो सकती है। 6 क्या है? मैक्सिमम। यहाँ 5 क्या है? मैक्सिमम। ठीक है, क्लोरीन की कितनी होती है? क्लोरीन की भी मैक्सिमम 7 तक हो सकती है। क्लियर हो गई बात? 1 होती है, 3 होती है और मैक्सिमम 7 तक हो सकती है। ठीक है, बात क्लियर हो गई है? तो इस तरह से हम ऑक्टेट को ये फैलाते हैं। तो आज हम वही चीज़ पढ़ेंगे कि जहाँ पर जो हम अभी तक एक फॉर्मूला निकाल रहे थे उनकी स्ट्रक्चर के लिए, वो फॉर्मूला भी फेल हो जाता है। शायद ही किसी ने अपनी वीडियो में अब तक इसको शेयर किया हो यूट्यूब पे या कहीं भी, कि जो है ये फॉर्मूला क्यों फेल हो रहा है।
टीचर्स हैं पे मैं आपको जो बताऊंगी सारे स्ट्रक्चर्स पे डिस्कस करूंगी, जो इस रूल को फॉलो नहीं कर रही है वो उन स्ट्रक्चर पे भी डिस्कस करूंगी। डेट इज लेट्स हमारी जो होती है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड, ये सब हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो जनरल है वो है फास्फोरिक एसिड और उसका आयन फॉस्फेट आयन। ठीक है, तो हम फॉस्फेट आयन से आज शुरू करते हैं। चलिए टोटल इलेक्ट्रॉन फटाफट निकालिए, इसके कितने हो जाएंगे। फास्फोरस की एटॉमिक ऑर्बिटल 5 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन के 6 होते हैं, प्लस हम इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ये वाले और जोड़ देंगे जो उस पर चार्ज बना हुआ है। 5 प्लस 24 प्लस 3 29 32 हो गए। चलिए अब x निकालिए, x कितने हो जाएंगे। H एटम तो कोई है नहीं 8 इंटू अदर एटम 5 है 40 हो गया। हमारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, फटाफट निकालिए तेजी से, या तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए। 8 इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर हमारे आ गए 4। वीडियो पॉज कर करके निकालते जाइए, मतलब जिससे आपको भी निकालने आ जाए। मैं निकाल के बताती रहूंगी तो फिर आप अपने आप कैसे करोगे। ठीक है, अब अनशेड इलेक्ट्रॉन निकालो। अनशेड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमारे पास शेड कितने 8 और हम टोटल इलेक्ट्रॉन 32 में से इसको घटा देंगे और कितने आ गए हमारे, फटाफट निकालो 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 तेजी से। 8 4 12 24 और हमारे 24 का 2 आधा कर दिया 12 हमारे लोन पेयर्स हो गए। लोन पेयर कितने हो गए हमारे पास 12, बॉन्ड पेयर हैं 4। अब भाई चलो फॉस्फेट की स्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉस्फेट आयन की बॉन्ड पेयर 4 है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड, तो ये 4 बॉन्ड ऐसे सजा दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, लोन पेयर 12 है, तो लोन पेयर 12 होने का मतलब देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखो कितने लोन पेयर, 3 3 6 3 9 3 12 हो गए 12। ठीक है, हो गए 12, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम। चलिए ठीक है। अच्छा अब होता क्या है, क्या फास्फोरस की वैलेंसी बॉन्ड पेयर भले ही देखो 4 आए हैं, लेकिन क्या फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है, अभी हमने पढ़ी थी 3 होती है या 5 होती है। 4 तो होती नहीं है, अपने ऑक्टेट को फैलाता है। तो भैया ये एक लोन पेयर खत्म हुआ, 2 डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर हो गए। क्लियर हो गई बात। तो अब आपने एक चीज यहाँ देखी, एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन बन गया आपका, और जहाँ वो एक्सेप्शन बन जाता है वो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एक्सेप्शन हो गया। चलिए ठीक है, ये एक्सेप्शन हो गया। अब चेक करो जरा, इसमें लोन पेयर 12 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो रहे हैं। लोन पेयर भी कितने हो गए 11, बॉन्ड पेयर हो गए 5, यानी कि एक लोन पेयर खत्म हो गया, बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया। और इससे क्या हुआ, एक लोन पेयर खत्म हो गया, बॉन्ड पेयर में जब कन्वर्ट हुआ तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई, और जब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई तो वो ज़्यादा स्ट्रक्चर स्टेबल हो गई। क्योंकि फास्फोरस कहता है आओ भाई आ जाओ, बॉन्ड बना लो, आ जाओ, मेरे पास कमरे खाली हैं, तुम आके बॉन्ड बना लो। तो कह रहा चलो भैया बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है ना। तो छुट्टा सांड लोन पेयर क्या है, लोन पेयर ये जो है ये क्या है, छुट्टा सांडी तो है ये। छुट्टा सांडी तो घूमता रहता। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, तुम सड़क पे चल रहे हो। ठीक है, ठीक है, 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन है तुम सड़क पे चल रहे हो, आराम से लोग चल रहे हैं, जो अब तक नॉर्मल कंडीशन तुम देखते आ रहे हो, आराम से लोग चल रहे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मैं ये कहूँ तुम सड़क पे आज निकले और तुम्हें रास्ते में 7-8 लोग मिले, उन्होंने तुमसे कुछ भी नहीं कहा, वो आराम से अपना चल रहे थे, काम कर रहे थे, बात कर रहे थे फोन पे, कोई दिक्कत नहीं। तुम अपना काम करके तुम्हें अपना चिप्स का पैकेट लाना था, ले आए तुम। ठीक है, आके खाने लग गए। तुम अगले दिन फिर चिप्स का पैकेट लेने के लिए निकले शाम को, तुम्हें उन 7-8 लोगों की जगह 7-8 छुट्टे सांड मिले, क्या होगा वो सांड क्या करेंगे, तुम्हें वहां तक जाने देंगे। एक पता लगा तुम्हारे पीछे भाग रहा है, एक तुम्हारी तरफ पता लगा सींग घुमाता हुआ आ रहा है, पता लगा कहीं इधर उधर ठोक दिया, तुम तो निकल लिए बिल्कुल ही। अगले दिन जाने की हिम्मत होगी? या मैं कहूँ तुम्हें एक ऐसी कॉलोनी में छोड़ दिया जहाँ सिर्फ छुट्टे सांडी रहते हैं, तुम रह पाओगे? नहीं ना। दैट इज लोन पेयर। लोन पेयर, अब छुट्टे सांड को लोन पेयर है वो, ठीक है, उनको बॉन्ड पेयर में बदलने के लिए क्या करना होगा वो तुम जानते ही हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है ना, तो यहाँ पर तुम्हें समझ में आ गई बात, क्या करना होगा। यहाँ पर ये करना होगा कि इन लोन पेयर को अगर हम बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दें तो स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर वो फॉस्फोरस कर देता है, एक्सेप्शन हो जाता है, रूल वॉलेट हो जाता है, ये सारा निकालने का तौर तरीका धराशायी हो जाता है। हो गया धराशायी, देख रहे हो अपने सामने कैसे धराशायी हो रहा है। बस तुम इतना याद रखो। अब इसके लिए फास्फोरस की वैलेंसी 3 होगी या 5 होगी। क्लियर हो गई बात। सल्फर का जब हम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे 2 4 और 6 होती है। तो बस अभी तुम फास्फोरस याद रखो 3 और 5, ठीक है, जाता फास्फोरस 5 बनाएगा। क्लियर है। और ये सारे रूल टंटनैक एकदम वॉलेट होते जाएंगे, कोई काम नहीं करेगा, सब फेल हो जाएगा। और हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखते जाओ, इन सबको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फास्फोरस सल्फर में। क्लियर हो गई बात। हम भले ही तुम्हें निकाल के दिखा दें, लेकिन तुम्हें मैं बता रही, फास्फोरस में तो खास तौर से निकालने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही बनाओगे स्ट्रक्चर बढ़िया सी। क्लियर होगी बात।
आगे समझ में। अब हम निकालते हैं इसमें चार्ज कहाँ होगा। तुम यहाँ से देख लो यार, जुगाड़ तो काम करेगा ना, जुगाड़ में क्या दिक्कत है, जुगाड़ तो अपना काम करेगा। देखो हमने क्या करा, जुगाड़ तो हर जगह काम करता है भैया, इंडिया के लोग हैं। चलो देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक लड्डू यहाँ है दबा, 1 2 3 4 5 6 7, एक चिप्स का पैकेट यहाँ है दबा, 1 2 3 4 5 6 7, एक कुरकुरा यहाँ है दबा हुआ, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, हाँ कुछ नहीं है, तो हमें 3 ही तो चाहिए, 3 पूरे हो गए। अब निकाल लो फॉर्मल चार्ज। भैया हम तो टेस्ट करेंगे, मैडम ने सही बताया नहीं क्या है। चलो भैया टेस्ट कर लो, किसी एक पर टेस्ट कर लो, तीनों पे टेस्ट हो जाएगा। चलो भैया मैं इसी पे टेस्ट कर लेती हूँ। फॉर्मूला चलो फर्स्ट ऑक्सीजन पे, एटॉमिक ऑर्बिट 6 इलेक्ट्रॉन प्लस कितने बॉन्ड, -1, एक बॉन्ड है। कितने अनशेड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 6 है -6 कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, ऐसे सब पे आ जाएगा, निकाल लेना अपने आप। क्लियर होगी बात। तो ये हो गया फॉस्फेटाइन। अब फॉस्फेटाइन के बाद ये हमारे 4 एसिड है, पहले इनके बारे में जान लेते हैं ताकि जब आप स्ट्रक्चर पढ़ो तो कंफ्यूज ना हो। पता लगा हाइपो में ऑर्थो घुसा दिया, ऑर्थो में पायरो घुसा दिया, 2 की जगह 4 एचएन दिवा दिए, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। चलो तो मामला गड़बड़ ना हो तो उससे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते। देखो आप अब ये चीज़ देखो 2 हैं अस वाले एसिड, H3PO2 H3PO3, एक एक करके O बढ़ाते जाओ, H3PO2 H3PO3 H3PO4। ठीक है, नाम ये स्ट्रक्चर ये तो याद हो जाता है बच्चों का, H3PO2 H3PO3 H3PO4। और यहाँ पर क्या है, 2 P हो गए, H4P2O7, ये पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, H4P2O7। अब इसमें याद कैसे करें, देखो 2 इक वाले हैं, देखो ध्यान से, और 2 अस वाले हैं। अस वाले वो होते हैं जिनके पास कमी होती है, ये सिर्फ 1 एचएन देता है और 2 एचएन देता है। और ये फॉस्फोरिक इक वाले जो होते हैं ये 3 एचएन 4 एचएन। देखो ये तो तुम याद रख सकते हो, इसके पास H3PO4 है, 3 एचएन, तो ये 3 एचएन देता है। ठीक है, 4 O है ऑर्थो, तो ये नाम याद करने का तरीका होगा ऑर्थो, 4 O है ऑर्थो फास्फोरिक एसिड, 3 एचएन देता है, जितने एच है उतने एचएन दे रहा है। यहाँ पर H कितने हैं, 4 है, तो ये 4 एचएन दे रहा है। पायरो आग लगा दी, सबसे ज़्यादा एचएन दे रहा है, सबसे ज़्यादा आग लगाई इसने, पायरो फास्फोरिक इक एसिड। ठीक है, इक यानी जितना है उतना देते हैं, इक भी नहीं छोड़ते, इकला भी नहीं छोड़ते, जितना है सबका सब दे देते हैं। यानी कि 3 एच है, 3 एच दे दिए, 4 एच है, 4 एच दे दिए, तो ये तो हो गई इक की दुनिया। अब हम इनकी दुनिया की बात करते हैं। ये भाई क्या गुल खिला रहे हैं, इनका गुल देखो, ये कर रहे हैं, ये अस हैं, अस यानी कि फस हैं, ये कैसे हैं, फप्पस हैं, ये फप्पस यानी कि कम देते हैं, दिखाने के हैं 3 एच, लेकिन ये कैसे फप्पस हैं, इससे याद रखो, अस यानी फप्पस। PO2 O कम है ना इसमें, मैं तो ना दे रही है, मैं तो सिर्फ 1 एचएन दूंगा, तो ये कहता है मैं बस 1 एचएन दूंगा। O3 कहता है मैं तो 2 दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा, मेरे पास 3 O हैं, मैं 2 ही एचएन दूंगा बस। H3PO2 1 देगा, H3PO3 2 देगा। याद हुआ नहीं हुआ, थोड़ा सा रिलेट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कर रहे हो ना, ये सब फप्पस हैं। ये ऑलरेडी 1 ही देता है बेचारा, 1 ही देता है, इसलिए हाइपो है ये क्या है, हाइपो, 1 ही देता है ना, कम है ना इसके पास, हाइपो यानी कमी होना, हाइपो। ऑर्थो 3 है, ऑर्थो चलो चलेगा यार, ऑर्थो कहते हैं इसको, ठीक है ना। और क्या कहें, हाइपो ना कहें तो क्या कहें, ऑर्थो कहें ना, तो ये ऑर्थो बन गए भाई साहब। थोड़ा सा रिलेट करो, अपने माइंड में रिलेट करो। हाइपो कम है, अस फप्पस है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, H3PO2 सिर्फ 1 एचएन देता है। फिर आया ऑर्थो, हाइपो के बाद क्या था, ऑर्थो फास्फोरस, वो भी फप्पस है, H3PO3 सिर्फ 2 एचएन देता है, जितने हैं एच उतने नहीं देता, सिर्फ 2 देता है। ठीक है, फिर इक वाला आया, भैया ये पूरा देगा, कौन सा है, ऑर्थो फास्फोरिक पूरा देगा, H3PO4 3 एचएन है, पूरा 3 एचएन देगा। फिर पायरो आग लगा दी भैया इसने, तो सबसे ज़्यादा आग लगा दी, क्या 4 एचएन देता है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, क्या पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरो H4P2O7। और पायरो हमने क्यों कह दिया, भैया 2 P है इसके पास, आग लगाता है ये, फास्फोरस ज्वलनशील होता है ना, आग लगाता है ये, इसलिए पायरोफॉस्फोरिक एसिड H4P2O7। क्लियर हो गई बात, ठीक है बात, आगे समझने बात, याद करने का तरीका। चलिए अब हम इनकी स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, कंफ्यूजिंग एसिड्स, ये जो आपको बनाया ना, दैट इज कंफ्यूजिंग एसिड्स। अब जहाँ तक मैं समझती हूँ जो मैंने बताया है, इसके बाद कंडीशन आपकी कैसी हो जानी चाहिए, कुछ ऐसी हो जानी चाहिए भाई, ऐसी वाली। हो गई ऐसी वाली या नहीं हुई, हुई या नहीं हुई,
थोड़ी सी तो हुई ना। चलो ठीक है, अब शुरू करते हैं हम। कंफ्यूजिंग एसिड्स की बजाते हैं बैंड और बनते हैं उस पे बैठ के राजा। बज गई बैंड, बजा दिया उसका बाजा। चलो आ जाओ मेरे राजा। कौन है भाई? फास्फोरस एसिड, हाइपोफास्फोरस H3PO2। हाइपो फफस है, फास्फोरस है, फास्फोरस, फास्फोरस दैट इज फफस फास्फोरस +1। ठीक है, चलो शुरू हो जाओ भाई। एक चीज याद रखो, केमिस्ट्री में एक्सेप्शन से ही साज सज्जा होती है। बिना एक्सेप्शन से केमिस्ट्री की कुछ भी नहीं है भाई। देखो, बिना मेकअप करे कहाँ मज़ा आता है? कहीं भी जाते हैं, लड़कियाँ ही नहीं लड़के भी मेकअप करते हैं, फंक्शन वगैरह में जाते हैं। तो केमिस्ट्री तो है ही ऐसा सब्जेक्ट, बिना मेकअप के मज़ा आएगा? अब बताओ, बिना एक्सेप्शंस के मज़ा आएगा? एक्सेप्शन से घबराओ नहीं, मज़े लो उसके। जैसे तुम बताओ, तुम यार तुम चलो मेरी वीडियो कोई भी देख रहा हो, चाहे एक लड़की देख रही हो या लड़का देख रहा हो, कुछ ना कुछ तो मेकअप करते होगे ना, थोड़ा बहुत तो। बालों के हेयर स्टाइल करते होगे, थोड़ा सा चेहरे पे वो सफ़ेदा क्या होता पाउडर वाटर वो भी लगाते होगे पार्टी में जाने से पहले, है ना? थोड़ा बहुत तो मेकअप करते ही होगे, है ना? कुछ नहीं तो मुंह तो धोते ही होगे साबुन से, या गंदे मुंह तो जाते नहीं होगे खाए पिए मुंह के। तो कहीं ना कहीं मज़ा आता है ना इस चीज़ में। हाँ भाई, हम तैयार श्यार होके जा रहे हैं घूमने घामने, ठीक है? ऐसी केमिस्ट्री में एक्सेप्शन के बिना क्या मज़ा है? मज़े लो उसके, टेंशन मत लो उससे। एक्सेप्शंस हैं भैया, वहीं से तो आती है उठ के, एग्ज़ाम में वहीं से उठ के आती है, उसी को ही घोट के पी जाओ, उसको अच्छी तरह से समझ लो, उसको दिमाग में फिट कर लो, बस हो गई नहीं है पार। ठीक है, चलो आओ उसी एक्सेप्शंस के आज थोड़ा सा इंजॉय करते हैं। चलो भाई देखो, अब मैं वो रूल लगाऊं, मैंने आपको क्या बताया था? फास्फोरस की जो वैलेंसी होती है वो 3 और 5 होती है। ये तो याद हो ही गई होगी यार, 3 और 5 होती है। ठीक है, ये अपने ऑक्टेट को फैलाता है, प्रोटोकॉल तोड़ता है। इसने प्रोटोकॉल तोड़ दिया और ये बैठ गया समाधि लगा के, भैया मैं 5 से कम नहीं लूँगा, 5 बॉन्ड तो मुझे बनाने ही बनाने हैं। इसने समाधि लगा ली, अब ये नहीं हटने वाला। फास्फोरस ने समाधि लगा दी भैया, उसे कोई छेड़ भी नहीं सकता है, बहुत ज्वलनशील होता है फास्फोरस, ज्वलनशील होता है, उसे कोई छेड़ भी नहीं सकता, वो बैठ गया समाधि में। अब तो वो उसे 5 ही बॉन्ड बनाने हैं। चल भैया तू 5 ही बना, तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं, तू 5 ही बना। तो अब याद रखो, ये 4 एसिड है, इसमें सब 5 बॉन्ड ही बनाता है फास्फोरस, इससे एक कम नहीं बनाता। ठीक, चलो अब हम रूल्स से चलते हैं, रूल्स से चलते हैं। लगाओ रूल, टोटल इलेक्ट्रॉन निकालो भाई। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? हाइड्रोजन के 1 होता है तो 3 के 3 हो गए, प्लस फास्फोरस के 5 हो गए, 2 इंटू ऑक्सीजन के 6 होते हैं, जोड़ के बताओ कितने हो गए? 8 + 12 20 हो गए। चलो भाई 20 हो गए। फास्फोरस, अब हम एक्स निकालें, एक्स की वैल्यू निकालो भैया। 2 इंटू H एटम प्लस 8 इंटू अदर एटम, और 2 कितने, H कितने हैं? 3, प्लस 8 इंटू अदर कितने हैं? 3, 6, 24, 30 हो गए। चलो भैया 30 हो गए। अब हम शेड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। शेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई? 30 में से 20 घटा दो, 10 आ गए, अपने बॉन्ड पेयर आ गए, 10 में 2 भाग कर दिया, 5 आ गए। अनशेड निकालो भैया, अनशेड इलेक्ट्रॉन हमारे आ गए, ये जो 10 आए हैं ना शेड, इसमें से ये घटा दो भैया, ज़्यादा में से कमी तो घटता है। अब लोन पेयर निकालो भैया, 10 में से 2 घटा दो, 2 भाग कर दो, 5 आ गए लोन पेयर। चलो भैया 5 बॉन्ड पेयर, 5 लोन पेयर, ये तो अपना ये कह रहे हैं। क्या वास्तव में ऐसा है? देखते हैं फास्फोरस क्या गुल खिला रहा है। मैंने क्या बताया था, कुछ याद आया? हाइपोफास्फोरस दैट इज फफस, और वो भी हाइपो, हाइपो मीन्स सिर्फ एक देता है, सिर्फ एक H आयन। ठीक है, एक H आयन देता है, ठीक है H आयन देता है। अब यहाँ पे 3 O हैं, कितने O हैं? सॉरी 2 O हैं, कितने O हैं? 2 O हैं, 2 O हैं। एक O गया आ गया, एक O गया आ गया। फास्फोरस के 5 हाथ हैं, ठीक है, फास्फोरस स्पेशल है, 5 हाथ हैं उसके, 2 O तो ये आ गए, ठीक है। अब क्या आएगा यहाँ पे? एक H यहाँ से जुड़ेगा, एक H यहाँ से जुड़ेगा। अब आप कहोगे मैम
बाकी के 2 H 2 O से जुड़ जाएंगे। नहीं बच्चा नहीं, यही तो बताना है। मैं आपको क्यों बता रही हूँ बार बार कि HN इसमें सिर्फ एक देता है, उसका लॉजिक यहीं से आता है। एक H यहाँ से जुड़ेगा, ठीक है बच्चा, और एक H यहाँ से जुड़ेगा। अब ऐसा क्यों हुआ भैया, क्यों हुआ ऐसा? देखो एक बात याद रख लो ध्यान से, सीरियसली। जो HN आता है वो जब स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती ना, O से जुड़ा होता है, जो H हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है वहीं से रिलीज होता है। ये हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़ा हुआ है, ये रिलीज नहीं होगा, ये रिलीज नहीं होगा। कौन सा रिलीज होगा? HN। ये बात गार्ड बांध के रख लो। अगर तुमने ये चीज़ याद कर ली तो फटाक से स्ट्रक्चर बना दोगे, नहीं तो कंफ्यूज होते रहोगे। अब बच्चे पता है क्या करेंगे, HN यहाँ से हटा के यहाँ जोड़ देंगे एक H को, बस वही स्ट्रक्चर गलत हो जाएगी, ना उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो पाएगा और वो कंफ्यूज होते रहेंगे। इसलिए मैंने उनको क्या नाम दिया था शुरू में, याद है? कंफ्यूजिंग एसिड्स नाम दिया था। वही कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर रही हूँ। ये हर बच्चे की प्रॉब्लम है, सिर्फ एक की नहीं है, बहुत बच्चे की प्रॉब्लम है, ठीक है? उसको सॉल्व कर रही हूँ मैं। तो देखो आप इसको ध्यान से और समझ लो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर से फिर रिलेट करूंगी मैं H3PO3 जब पढ़ाऊंगी। H3PO2 में सिर्फ एक HN देता ही है, ठीक है? एक HN देने की वजह से जो HN वो रिलीज होगा वो ऑक्सीजन से रिलीज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन से ही क्यों रिलीज होगा, डेट्स अनदर क्वेश्चन। यही जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ना आपको, यही एग्जाम में रखे होते हैं, ठीक है ना? अगर आपने इसको जान लिया, सब कुछ जान लिया, देख लो इसी ऑक्सीजन से क्यों रिलीज होता है। ये वाले HN, ये H यहाँ से क्यों नहीं रिलीज हो सकता? क्योंकि ऑक्सीजन फास्फोरस से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये बात सही है, ऑक्सीजन फास्फोरस से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास चाहेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और H को भगा देता है अपने पास से, जा तो जा। तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करके HN निकल जाता है। क्लियर हो गई बात? और ये हमने पढ़ा था H3PO2 सिर्फ एक HN देता है, तो यानी कि यहाँ पर OH बॉन्ड सिर्फ एक ही बनेगा। इतना आपको क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन है इसमें? नहीं है कंफ्यूजन? ठीक है। तो हमारे सब चीज़ें लग गई, 3 H लग गए, 2 O लग गए, 1 P लग गया। क्लियर हो गया सारा मामला? चलो ठीक है। अब हमने बताया था बॉन्ड पेयर 5 है, 1 2 3 4 5। अब मुझे एक बार बता दो, फास्फोरस क्या है, उसकी वैलेंसी 3 है या 5 है? फास्फोरस ने समाधि लगाई और कहा मैं तो 5 से कम बॉन्ड नहीं बनाऊंगा। भैया अब उसके बॉन्ड पूरे करने 5 से कम कैसे हो सकते हैं? हाइड्रोजन से तो डबल बॉन्ड बना नहीं सकता। इस ऑक्सीजन का ऑलरेडी एक हाथ हाइड्रोजन खींच रखा है, बचा कौन सा? भाई तो आ जा लाइन पे। अब वो इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको इतनी? अब फास्फोरस के कितने हो गए? 1 2 3 4 5 वैलेंसी हो गई। और ऑक्टेट में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब कितने हो गए? 10। रूल को तोड़ दिया, प्रोटोकॉल तोड़ दिया फास्फोरस ने। चलो ठीक है, प्रोटोकॉल टूट गया। तो ये हमारा नियम लागू हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ जी। चलो भाई लोन पेयर का भी हिसाब किताब देख लेते हैं। लोन पेयर यहाँ देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और कहीं होगा लोन पेयर? फास्फोरस के ऑटोमोस्ट आउटपुट में 5 होते हैं, 5 पूरे हो गए। हाइड्रोजन के पास तो होता ही नहीं लोन पेयर। तो अब बताओ मुझे यहाँ कितने गए? 5 कितने? 1 2 3 4 है। ये भी गलत हो गया, रूल वायलेट हो गया, नियम वायलेट हो गया। बच्चों ज़्यादा नियम से चलकर कभी ज़िंदगी नहीं चलती है। मैं अभी तुम्हारे लिए एक रूल बना दूँ, तुम्हें सुबह रोज़ 4 घंटे पढ़ना है, फिर 1 घंटा 10-15 मिनट आराम करना, फिर 2 घंटे पढ़ना। तुम इस रूल को, ये जो कठिन सा रूल है, मैं पूरे शाम तक का रात तक का बना दूँ इस टाइप का। 2 दिन फॉलो कर लोगे, 3 दिन फॉलो करोगे, चौथे दिन बीमार पड़ जाओगे। चौथे दिन बीमार पड़ जाओगे। क्यों नहीं कर सकते इतना? मोस्ट बर्डन। ऐसा लगेगा लाइफ नहीं रहोगी, पता नहीं क्या हो गई है, कैदी भी इससे ज़्यादा बुरी जिंदगी नहीं जीता है, ऐसा फील आएगा। क्यों? जब तक एक थोड़ा सा जो है गैप नहीं होता पढ़ाई में, कोई भी हम काम कर रहे हैं उसमें गैप में, या कुछ मज़ा नहीं होता, तब तक लाइफ में भी मज़ा नहीं आता। अब मैं बोरिंग सी पढ़ाई पढ़ाती रहूँ तो आपको क्या मज़ा आएगा? आप वीडियो पॉज करके ख़त्म कर दोगे या भाग जाओगे। तो वो चीज़ क्या है कि हमें मज़ा आए उस काम को करने में, तो हम पूरे दिन कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो वही चीज़ यहाँ हमें देखनी है कि ज़्यादा नियम जो होते हैं ना इंसान को पागल बना देते हैं, बेवकूफ़ बना देते हैं। तो फास्फोरस कहता है भैया मैं नियम नहीं मानता हूँ तुम्हारा। ऐसे सल्फर कहता है मैं तुम्हारे नियम नहीं मानता हूँ, मैं तो अपनी दुनिया चलाता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ।
बहुत स्टेबल हूँ और बहुत खुश हूँ। स्टेबल इंसान खुश होता नहीं होता है। अब छुट्टा सांड खुश थोड़ा ना होगा, वो तो सींग मारता फिरता है तो परेशान है नहीं है। और देखो आराम से गाय वाय घास वास चढ़ती हैं, वो कितनी संतुष्ट रहती हैं, अपने आराम से जो है सेटिस्फाइड होके अपना जिंदगी जीती है। ठीक है, ऐसे इसका हिसाब है। कितना सेटिस्फाइड है बेचारा ये, है नहीं है सेटिस्फाइड। तो उसने कहा मैं नियम नहीं मानता, तो यहाँ रूल वॉयलेट हो गया, आगे बन गया एक्सेप्शन। ये किसकी श्रेणी में आ गया? एक्सेप्शन, और हो गया इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गई बात? आगे बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे ये रूल काम नहीं करेगा। अब आपको ये पता लगाना है फॉर्मल चार्ज, तो आप निकाल सकते हो फॉर्मल चार्ज क्या रहता है इसमें। ठीक है, कोई क्वेश्चन आ जाए क्या निकालना फॉर्मल चार्ज, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। चलो तो हम फॉर्मल चार्ज भी निकाल लेते हैं इसका। मैं एक पे बताती हूँ स्ट्रक्चर पे, बाकी स्ट्रक्चर्स पे अपने आप निकाल लेना फॉर्मल चार्ज, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नॉर्मल आपको फॉर्मूला लगाना है और निकालना है। चलो देख लेते हैं कहीं चार्ज वार्ज तो नहीं है। पहले हम फास्फोरस पे देख लेते हैं फॉर्मल चार्ज। फास्फोरस के ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, माइनस कितने बॉन्ड बना रहा है? 5। कोई अनपेयर्ड है नहीं, 0 हो गया। हम इस ऑक्सीजन एटम पे देखते हैं कौन सा वाला रहा। मान लिया हमने इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, तो फर्स्ट वाले ऑक्सीजन एटम पे फॉर्मल चार्ज देखते हैं। ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 6, बॉन्ड पेयर 2 बना रहा है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, 0 आ गया। सेकंड वाले ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज हम देख लेते हैं, 6 ऑटोमोस्ट ऑर्बिट, 2 इलेक्ट्रॉन 2 बॉन्ड है, माइनस 4 अनपेयर्ड है, 0 आ गया। कहीं कोई चार्ज नहीं है। अब बताओ मुझे, जब कोई कहीं चार्ज नहीं है तो स्टेबल हो गया, तो यही इसकी स्ट्रक्चर हो गई। क्लियर हो गया? समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं। रूल टूटेंगे, रूल तो टूटने हैं। S3PO3 क्या नाम है बच्चों, बताओ इसका? ऑर्थो फास्फोरस, फप्पस फास्फोरस एसिड। सिर्फ 2 एच देता है। क्लियर हो गई बात? थोड़ा थोड़ा हो गया याद, लगा लो अब यहाँ भी। चलो भाई, टोटल इलेक्ट्रॉन, ये भी रूल को तोड़ेगा। 3 + 5 प्लस फटाफट निकाल लो भैया, 3 × 8, ऑटोमोस्ट ऑर्बिट में 6 होते हैं। चलो 6 6 6, ठीक है, जोड़ लो। 8 + 18 26। भाई x की वैल्यू निकालो अब। 3 × 3 प्लस 8 × अदर आइटम 4, 8 चौक 32 + 9 41। देखते ही कहोगे अरे बाप रे ये क्या हो गया, ये तो 41 आ गया, ऑड नंबर आ गया। अभी तक इवन आ रहा था, हम भाग कर रहे थे, घटा रहे थे, इवन था। इसने तो पहले कह दिया रूल मत लगाओ, मत फॉलो करो मुझे। तो ठीक है, हम रूल फॉलो कर ही नहीं रहे, फिर भी मैं आपके लिए निकाल देती हूँ। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब 41 है ना, इसको हम 40 मान लेंगे। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या करें, 40 में से 26 घटा दो, कितने बचे? 14। ठीक है, तो हमारे बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 7। और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे? 14 है ये, 26 - 14 दैट इज 12, तो लोन पेयर हो गए हमारे 6। अब देखो ये कितना मानते हैं इस बात को, लमसम हमने वैल्यू निकाल ली है। चलिए अब स्ट्रक्चर कैसे बनाए, कहाँ क्या जोड़े? कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा, ऐसे थोड़ा कर लेंगे। कहीं ना कहीं जहाँ मैंने बताया थोड़ा सा रूल आपको जो समझ में आया वैसे तो हम जोड़ेंगे। देखो कैसे जोड़ेंगे। हमने कहा भैया कि 2 चैन देता है, तो आपके दिमाग में तुरंत एकदम आ जाना चाहिए, तुरंत, कि 2 हाइड्रोजन एटम 2 ऑक्सीजन एटम से जुड़े होंगे। इतना क्लियर हो गया? बस फटाक से वो चीज़ चिपका दो। 2 हाइड्रोजन एटम 2 ऑक्सीजन एटम से जुड़े होंगे, इतना आपको कंफर्म हो गया ये स्ट्रक्चर। यहीं से 2 एचएन निकलेंगे। क्लियर? अब आगे देखो, एक ऑक्सीजन और बचा है, ठीक है भैया, एक ऑक्सीजन और लगा दिया मैंने। एक हाइड्रोजन बचा है, ठीक है, एक हाइड्रोजन और लगा दिया मैंने। इतना समझ में आ गया? क्लियर? ठीक। अब इसके बाद हमें पता है फास्फोरस 4 से तो संतुष्ट होगा नहीं, उसे समाधि लगा ली, भैया 5 बनाऊंगा मैं बॉन्ड। ठीक है भैया, ये तो ले नहीं सकता, इसके दोनों हाथ खींचे पड़े हैं ऑक्सीजन के। एच कहता है मेरे पास तो जगह ही नहीं है, ऑक्सीजन कहता है ला भैया मेरे पास ही आ जा तू। हो गए 5। फाइनल स्ट्रक्चर यही होगी। और क्या करना है आपको? और क्या करना है? कितनी आसान स्ट्रक्चर है, जो दिखने में मुश्किल होती है ना वो उतनी आसान होती है। थोड़ा सा लॉजिक लगाने की देर है, दिमाग को घुमाने की देर है। 1 2 3 4 5 क्या समझ में? 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो भैया बॉन्ड पेयर कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। हाँ भाई हाँ, ये तो गाड़ी फिट हो गई यार, तुक्के की बात है, तुक्का लग गया।
2 3 4 5 6 7, और यहाँ देखो लोन पेयर कितने, 1 2 3 4 5 6। क्या बात है, लोन पेयर भी फिट हो गए। मान ली इसने बात, मान ली इसने बात। चलो भाई बात मान ली। यहाँ भी हमने क्या करा, 41 का 40 किया है। एक तरह से कहीं ना कहीं कुछ तो है ना, पूरा टोटली तो उसने रूल को फॉलो नहीं किया ना। 41 का 40 करके हुआ है ना। क्लियर हो गई बात, समझ में आई है। लेकिन आपको ये बात समझ में आ गई होगी हमें निकालना कैसे है। अब इसकी भी आपको जरूरत नहीं है, आप ऐसे निकाल दोगे स्ट्रक्चर। क्लियर हो गया। अब फॉर्मल चार्ज आपने आप निकालना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं। H3PO4, नाम बोलो, जल्दी बोलो फटाफट। ऑर्थोफॉस्फोरिक, इक है, कंप्लीट देगा, 3 HN देगा और ऑर्थोफॉस्फोरिक। ठीक है ना। चलो भाई अब निकालें क्या इसके लिए, अब स्ट्रक्चर ही बनाते हैं बच्चों, स्ट्रक्चर ही बनाओ। चलो भाई स्ट्रक्चर बनाओ। फास्फोरस बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फास्फोरस बीच में। अब इस फास्फोरस के ये 3 हाइड्रोजन एटम दे रहा है, तो एक O जोड़ा, एक O जोड़ा, एक O जोड़ा, इन तीनों O से एक एक H हमने जोड़ दिया। 3 हाइड्रोजन आयन दे रहा है ये, जोड़ दिया। लेकिन इसके पास O4 है, कोई बात नहीं, 2 एक O यहाँ आ गया। डबल बॉन्ड मैंने क्यों लगाया भाई, अब समाधि लेके बैठा है, 5 बॉन्ड बनाएगा ये। हो गया, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। क्या बचा है, यही है स्ट्रक्चर और क्या है, यही है स्ट्रक्चर और कुछ नहीं है इसमें। बस लगा दो आप 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बस हो गया मामला हमारा फिट। निकालते रहना अपने आप शेयर्ड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन और फॉर्मल चार्ज। ठीक है, वो सब तुम्हारा होमवर्क है। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ। अब तो कॉन्फिडेंट हो गए होगे निकालने में, हो भी जाना चाहिए। चलो पायरो, इसका नाम बताओ। आग लगा दी, 2 P हैं, पायरो फास्फोरिक एसिड, 4 HN देता है। क्या प्रॉब्लम है। अच्छा अब इस स्ट्रक्चर में एक बच्चों बात ध्यान दो, यहाँ पर 4 H आयन 4 O से मैंने जोड़ दिए, 4 H आयन 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन से मैंने जोड़ दी, क्योंकि 4 HN दे रहा है ये। इतना तो क्लियर है। बचे कितने, 7 में से 4 मैंने जोड़ दिए, हाइड्रोजन से 3 बचे। अब 3 को मैं कहाँ फिट करूँ भाई, देखो 2 P हैं ये। ठीक, चलो अभी पहले हम स्ट्रक्चर को इमेजिन करते हैं कैसी होगी। ऑक्सीजन, देखो आपको कुछ नहीं पता, रटो मत, मैं आपको तरीका बता रही हूँ याद रखने का। रटना कुछ नहीं है, रटोगे तो फिर भूल जाओगे स्ट्रक्चर को, कितनी बार पढ़ोगे भूल जाओगे। मैंने बताया आपको 4 हाइड्रोजन आयन देता है ये, यानी कि 4 ऑक्सीजन से जुड़ा होगा H एटम। 4 ऑक्सीजन जोड़ दो, हम पहले 4 जोड़ दें, हमने O से 4 जोड़ दी। अब इन चारों से एक एक H एटम को जोड़ दो, जोड़ दिया। ठीक है, अब हमने ये तो चीज़ जोड़ दी। अब बची हमारे पास कितने, 3 ऑक्सीजन एटम बचे हैं पीने का। चलो एक एक ऑक्सीजन एटम मैंने इससे जोड़ दिया। ठीक है, कितने हो गए, 6 हो गए। अब एक और कहाँ जाएगा, वो ऑक्सीजन आया नवाब बनते हुआ, बहुत स्टाइल में, बहुत स्टाइल मारा उसने। मैं तो भैया बीच में आके बैठूंगा इन दोनों के, इन दोनों को मिलने नहीं दूंगा मैं, आग लगा देंगे वरना। नहीं तो ये ऑक्सीजन कह दिया मैंने, ठंडा रखूंगा, ठंडक बनाए रखने के लिए वो बीच में बैठ जाता है। ये तो ये दोनों पी मिलकर आग लगा देंगे। आगे बस में ठंडक बनाए रखने के लिए वो बीच में बैठा रहता है, नहीं तो दोनों पी आग लगा देंगे। चाहिए भैया आग ना लगे, तू बैठ जा आराम से, तेरे हाथ जोड़ू, पता लगा आग लग गई तो हो गया मामला खराब। क्लियर होगी बात। ये 4 HN निकलने वाले हैं। अब फास्फोरस कितने बॉन्ड बनाएगा, 5। समाधि ले रखी है उसने तो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए स्ट्रक्चर कंप्लीट आज। अब क्या बचा, कुछ नहीं। कर दो ऑक्टेट पूरा सबका, लोन पेयर दिखा दो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया, सजा दिया भैया, बन गई रिस्टोर स्ट्रक्चर। मुश्किल है क्या, जितनी बड़ी दिख रही थी ना उतनी आसान है। बस ये ध्यान रखो, ऑक्सीजन ठंडक बनाए रखने के लिए दोनों फास्फोरस के बीच में बैठ जाता है। फास्फोरस मैंने क्या कर लगा, कहा समाधि लगाए बैठे हैं। अब दो बंदे बताओ समाधि लगा के बैठे हुए हैं, ये 2 बंदे समाधि लगा के बैठे हुए हैं। अगर इनको मैं पास कर दूंगी तो क्या होगी, आग लग जाएगी। तो उस आग से बचाने के लिए बीच में ऑक्सीजन ठंडक देने के लिए बैठ जाता है इन दोनों के बीच में। ये मैं तो बीच में बैठूंगा जिससे आग ना लगे, बस वो ये वही है।
आ गई, हो गया याद, समझ में आ गया। तो भाई बच्चों कि आज आपका पूरा हो गया फास्फोरस प्रजाति के कुछ कंपाउंड्स जो केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, बहुत घमासान मचा रखा है केमिस्ट्री के किताब के पन्नों के अंदर भी और बच्चों के दिमाग के अंदर भी। ठीक है, वो मैंने आज क्लियर कर दिया। अब तो कोई घमासान नहीं है, मज़ा आ रहा होगा इनको। अब इन चारों को तो घुमाओ, एक काम करो, एक रस्सी में लपेटो इन चारों को और खूब तेज़ी से घुमाओ और इनको छोड़ दो हवा में। करो अब तुम हमें परेशान, अब तुम्हारी कर दी हुलिया टेट, अब तुम हमारे आगे पीछे घूमोगे, तुम हो गए हमारे कब्जे में। ठीक है, आ गई बात समझ में? ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स को समझ में आ गई होगी। ठीक है, मज़ा आया वीडियो में। चलो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे सल्फर के। सल्फर भी सबका बाप बना बैठा है, देखते हो क्या तेवर दिखाता है। ठीक है ना, उसको भी हम सही कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो, तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मैं चाहती हूँ सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक है, कन्फ्यूज़न सॉल्व हो और केमिस्ट्री आसान है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।